जब शैतान बीमारी डालने की कोशिश करे आपके ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर, आप बोले प्रभु तूने ऐसा मेरे साथ क्यों किया, तो यीशु बोलेगा जो अधिकार मैंने तुझे दिया तूने इस्तेमाल क्यों नहीं किया उसे. If the devil tries to bring sickness against you or your children and you do nothing and you say, Lord, why did you do this to me? He will say, why did you not use the authority that I gave to you? बाइबल के यीशु ने क्या किया, मैंने तुम्हें क्या दिया है, सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का. यीशु क्या कह रहा है, मैंने तुम्हें क्या कह रहा है, दूंगा. 40 दिन उपवास के बाद स्वर्ग में कब वो क्या कह रहा है, मैंने तुम्हें अधिकार. यीशु ने कहा, Jesus said, I have given you authority to trample on snakes and scorpions. He's not saying I'll give you authority after you fast 40 days. या मैंने तुम्हें अधिकार. पढ़ते हैं साथ में. देखो, सबसे पहले बोलो देखो. ये प्रॉब्लम है, लोग This is the देखते नहीं problem. है. We don't see. ये देखने का मतलब इन आंखों से देखना नहीं है, It's not इन saying- आंखों से देखना है. It's not saying see from these eyes, but see from these eyes. The word here is behold. That means continual gaze. निरंतर देखते रहना. ये एक आयत, केवल ये एक आयत अगर इसमें खड़े हो गए If you stood on this one verse, तो आप धधकती आग और शैतान भाग भाग you भाग. will be a fiery flame and the devil will flee from you. प्रॉब्लम क्या है आज कि कितने मसीह लोग अपनी फीलिंग से जीते हैं और जो वचन में लिखा है उससे नहीं जीते. The problem is many believers live by what they feel and not by what the word says. और जब आप फीलिंग से जीते हो ना, तो शैतान तो मास्टर है फीलिंग्स को डिसीव करने में, आपको फीलिंग्स. And when you live by your feelings, the devil is the master of deceiving you in your feelings. आज लोग क्या करते हैं, शादी करते हैं, फिर कुछ टाइम बाद आई डोंट फील लाइक लविंग हर एनी मोर. People they get married and they say, अब मेरा मन नहीं करता उससे प्यार करने का, मुझे ऐसा महसूस नहीं होता. लव इज नॉट अ फीलिंग, प्यार एक भावना नहीं है, इट्स अ कमिटमेंट. ये एक वाचा है, एक वायदा है. यू सेड टिल डेथ डू अस अपार्ट. वो वाचा है कि मृत्यु जब तक हमें अलग ना कर दे. फील नहीं हो रहा, I don't feel it. फीलिंग से जियोगे तो सबसे ज्यादा टेरिबल लाइफ जियोगे. If you will live through your feelings, you will live the most terrible life. वचन से जियोगे तो जय में जियोगे. If you will live by the word, you will live victoriously. There is so much. मैं अभी सोच नहीं, मतलब अभी इतना कुछ सारे स्क्रिप्चर मेरे आगे, मैं सोच रहा हूँ किसको आपको कैसे एक मोती बना के आपको दूं ये माला कि आप हमेशा पहनो इसे. There are so many scriptures in front of me. फिर से इस आयत को पढ़ेंगे दोबारा. Let's read it again. मेरे पीछे बोलो, आई एम नॉट लेड बाय फीलिंग्स, आई एम लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड. बोलो, मैं भावनाओं के चलाए नहीं चलता, मैं परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलता हूँ. और आत्मा हमेशा आपको वचन में लेके जाएगा. And the Spirit will always lead you into His word. Some people have become so weird. Holy Spirit said that. Holy Spirit said that. अरे पवित्र आत्मा अगर आपसे 24 घंटे बात करता है ना, तो वो आपको वचन में लेके जाएगा. कुछ लोग बहुत ही अजीब कहते हैं, पवित्र आत्मा ने ये बोला, पवित्र आत्मा ने वो बोला. If the Holy Spirit will speak to you, He will always lead you into His word. हाँ, एक व्यक्ति था, कह रहे मैंने ब्रश नहीं किया बहुत दिन से क्योंकि पवित्र आत्मा ने नहीं बोला. One man said, I haven't brushed since many days because Holy Spirit didn't tell me to brush. ये शिक्षाओं ने भ्रष्ट कर दिया है कई लोगों को. This is how wrong teachings have corrupted many people. फिर वो कहता है मेरे कोई दोस्त नहीं है. And then they say, I have no friends. अरे चूहे मारने की बात आ रही है मुंह से. Holy Spirit is the spirit of sound mind. पवित्र आत्मा एक सही मन का, सही अरे बुद्धि वो का आत्मा है. बुद्धि का आत्मा है. जिससे पवित्र आत्मा बात करता है ना, वो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति दिखेगा He आपको. is the spirit of wisdom. A person whom the Holy Spirit speaks to, you will see them walk in great wisdom. Weird नहीं बनाएगा आपको. He will not make you weird. Jesus was not weird. यीशु मसीह अजीब से नहीं थे. Some people become so spiritual weird. कुछ लोग आत्मिक रूप से अजीब हो जाते हैं. Sound mind. लेकिन सही बुद्धि का आत्मा. Okay? क्या है? Sound mind. चलो इस आयत को देखते हैं. Let's see this verse.
देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की थोड़ी सी सामर्थ पर अधिकार। Behold, I give you authority to trample on serpents and scorpions हाँ? and over little power. क्या of सही the नहीं devil. बोला मैंने? सारी वो बड़ी प्रधानताएं जो छतरपुर के ऊपर है, All the big principalities over Chhatarpur, वो भी, वो बड़ा सांप जो आपको दिखाई देता है that big snake that you saw, वो भी, Even वो that- काला साया जो आपको ऐसे देखता that है dark shadow you saw in your house, वो भी, even that, वो जो जादू टोना वाले तंत्र मंत्र करे वो भी, and the witch doctors that are doing witchcraft against you, even पक्की that, बात। for sure. तो अब ऐसे पढ़ते हैं जैसे हम मानते हैं जो वचन में लिखा है। And now let's read as though we believe what the word says. तैयार हो? एक साथ पढ़ेंगे। Are मैं you कहूँगा ready to 1 2 read 3 together? साथ में घोषणा करेंगे। तैयार हो? We will declare together. 1 2 3 देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। अरे पर पास्टर जी हमने ना वहां गए थे, हम दुष्ट आत्मा निकालने, Oh, Pastor Ji, we went there to cast out a demon. अब ना अटैक होगा हमारे ऊपर। Now there'll be attack on us. ये बदलो। Change this. ओके मैं चाहिए। मैं क्यों आपको ये बात बता रहा हूं? Why am I telling you this? क्योंकि मैं वो व्यक्ति था Because I was that person. जब हम मसीह में नहीं थे, When we were not in the Lord, एक दुष्ट आत्मा ने मेरी माँ को सताया बहुत टाइम तक। a demonic spirit tormented my mother. मेरे वहाँ शहर में गांव में वो आराधना होती है उन आत्माओं की। In my village, they worship that demon. सो जब मैं अपनी माँ को देखता था ना When I would look at my कि mother, वो ऐसे सता रहा है, तो जब मैं मसीह में आया when I would look at my और mother, मुझे पता चला कि हमारे ऊपर हमारे पास अधिकार है, I तो found out मैं ऑब्सेस हो गया स्पिरिचुअल वॉरफेयर से। how I saw my mother tormented, and when I came to the Lord, I found out I have authority. I was obsessed with casting out demons with the आप power. मेरे सामने गवाह पास्टर सामर्थ, पास्टर मोनिका, पास्टर देवश्री हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। मेरी चर्च में मेरा नाम पड़ गया था कि ये एक्सपर्ट है दुष्ट आत्मा निकालने, जहां दुष्ट आत्मा है मुझे भेज देते दुष्ट आत्मा निकाल। This was known about me in the church. He's an expert in casting out demons. Wherever there was a demon, they would send me. सो मैं हर मीटिंग में जाता टेणे टेणे So I किसके would go अंदर to a है दुष्ट meeting hunting for a demon. आत्मा? टेडेंग टेंग टेडेंग टेंग टेडेंग। ये थोड़ा अजीब लग रहा है, ये मोटा जो समोसे खा रहा है थोड़ा हिल रहा है। सो मुझे पता भी नहीं चला कब मैं आत्मिक एड़ा हो गया। I didn't even realize I became weird spiritually. सो आज आपको सिखा रहा हूं कि आत्मिक एड़े ना बनो आप। So today I'm teaching you, don't be weird spiritually. और अपने कमरे में मैं शैतान से बात करूं, शैतान मैं तेरी वाट लगा दूं, And in my room I would be talking to the devil. Devil, I will do this. I शैतान will, do मैं that. तेरे राज्य को नाश कर दूं। I will destroy your kingdom. अरे मैं यीशु मसीह तोड़ना हूं। I'm not Jesus. अरे यीशु मसीह ने नाश कर दिया पहले से उसका राज्य। Jesus has already destroyed his kingdom. तो क्या है, 24 घंटे दुष्ट आत्माओं से बात करो, 24 hours I was talking to demons. बुक्स पढ़ रहा हूँ दुष्ट आत्माओं के ऊपर, I'm reading books about demons, वीडियोस देख रहा हूँ दुष्ट आत्मा। watching videos about demons. तो क्या हुआ, What happened? अब रात को आ रहे हैं कमरे में दुष्ट आत्मा। They started to visit me at night. क्योंकि आप कहाँ जाओगे, जहां आपको वेलकम किया जाता है वहीं तो जाओगे। Where do you go? A place where you're welcomed. तो कुछ लोग इतना दुष्ट आत्मा दुष्ट आत्मा दुष्ट आत्मा करते हैं कि दुष्ट आत्मा कहते हैं ये है हमारा प्यारा दोस्त। Some people talk about demons, demons, demons so much. Demons think this is my best friend. और एवरी नाइट आई स्टार्टेड टू हैव नाइटमेयर्स। हर रात को मुझे डरावने सपने आने लग गए। एवरी नाइट। हर रात।
मैं सुबह जब उठता था तो ऐसा लगता था मेरा शरीर निचोड़ दिया किसी ने. When I would wake up in the morning, I would feel drenched in my body physically. It came to a point when I couldn't take it anymore. उस जगह आ गया जब मैं और झेल नहीं पा तो रहा. मैं परमेश्वर के पास गया. मैंने कहा प्रभु मैं अब और नहीं झेल सकता. I came before the Lord and said, Lord, I cannot take this anymore. प्रभु ने मुझे कहा बेटे तेरा फोकस गलत है. The Lord said, son, your focus is wrong. He said you are focusing on demons. तुम दुष्ट आत्मा की ओर अपना दिमाग And लगा that focus और वो is allowing them to torment you. और वो फोकस उन्हें अनुमति दे रहा है कि वो तुम्हें सता सके. He said give me your awareness. उसने कहा अपना ध्यान मेरी ओर कर दो. उस दिन मैंने रिपेंट किया That day I repented. और मैंने दुष्ट आत्माओं से हट के पूरी अपनी चेतना परमेश्वर के ऊपर लगा दी. And I shifted all of my awareness from demons and I put it all on उसके God. वचन को On his मनन word. करने में लगा दी. I started to meditate on His word, put my और awareness वो on it. दिन है और आज का दिन है. 15 साल से ऊपर हो गए कोई अटैक नहीं हुआ, कोई डीमन नहीं आया. That day till today, 15 years, no demonic attacks. मेरे आत्मिक घर के बाहर एक बोर्ड लगा है demons not allowed inside. Outside my spiritual home, there is a board that says दुष्ट आत्माएं अंदर allowed नहीं है. कुछ सीख रहे हैं हम. Are you learning something? We are not called to be militants in the kingdom. हम उग्रवादी नहीं बनने हैं राज्य में. We are called. We are already seated. With seated का मतलब काम खत्म है. बैठे हो आप. Seated. हम पहले से सिंहासन पर बैठाए गए हैं. बैठे. The work is over. कहाँ बैठे हो? मसीह के साथ. You are seated Being next to seated Christ. is the prophetic sign of rest. You have the work has been done. बैठाया जाना ये एक चिन्ह है कि आप विश्राम में आ चुके हो, काम खत्म हो चुका है. Okay? So मैं फिर से गार्डन में आपको ले चलता हूँ. जब शैतान सबसे पहले When at आदम और first, हवा के पास आया, when the devil came to Adam and Eve at first, प्रभु ने अधिकार किसको दिया था? Okay, let's go to Genesis 1:26 लगाइए. Okay, पास सैम पढ़िए हिंदी में. फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों, घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें. क्या रखे? जोर से बोलो, क्या रखे? किसको दिया था अधिकार? Who did God give authority to? आदम और हवा को. To Adam and Eve. सो शैतान को अधिकार नहीं था. Devil had no authority. सो शैतान ने क्या किया? उसने डिसीव किया ईव को. The devil deceived Eve. ईव को बोला, डिड गॉड रियली से? He told Eve, क्या परमेश्वर ने सच में ऐसा कहा है? क्या सच में वचन ऐसा कहता? Really does the word say that? सजेशन लेकर आया, He brought a suggestion. वेपन नहीं लेके आया. हथियार लेके नहीं. आज लोग कहते हैं हमारे घर में हमें दुष्ट आत्मा दिख गई. क्या चाकू मार दिया दुष्ट आत्मा ने? Today people say, oh, I saw a demon in the house. Did क्या it stab किया? you? What did it do? आपके थॉट्स में आपको ऑप्रेस किया. Oppress you in your thoughts. Because of that he was able to put sickness in your body. उसके कारण वो बीमारी ला सका आपके जीवन में. सो हवा को सजेशन दिया. क्या प्रभु ने सच में कहा है कि ये पेड़ का फल मत खाना? तो हवा बोलती है परमेश्वर ने बोला ये पेड़ का मत खाना और उसको छूना भी मत. अरे परमेश्वर ने छूने की कोई ऐड कर दिया उसमें. So the devil said, did God say, do not eat the fruit of this tree? And Eve said, he said, don't even touch it, not just eat. वो दर्शाता है that Eve was uncertain about God's command. That tells us कि ईव जो थी वो परमेश्वर की आज्ञा के लिए उसको पता नहीं था पूरी तरह से. हाँ, बहुत अच्छा है आप लोग डिक्लेरेशन सीख रहे हो उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए. अरे पर ये भी जानो कि सुसमाचार क्या है. It's ये good मंत्र थोड़ा है कि जिंदगी भर के लिए होते हैं. उसके कोड़े खाने से हम चंगे, उसके कोड़े खाने. अरे कौन है वो? किसके कोड़े? क्यों खाए उसने कोड़े? वो भी तो सीखो. It's good you are learning to declare that I'm healed by the stripes of Jesus, but it's not a mantra that you'll keep on repeating all your life. Learn who He is. Why did He take those stripes on His back for you?